नमस्कार। आज का विषय है ईश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। कांतिदास जी पटेल ने श्री जी महाराज से पूछा था करीब 200 साल पहले 23 नवंबर 1825 को। आज हम वचनामृत वरताल 2 के इसी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि महाराज का क्या जवाब था और उसके मायने क्या हैं। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। भगवान को खुश कैसे करें। महाराज का जवाब थोड़ा अलग सा है। उन्होंने कहा ईश्वर की निंदा ना करने से वे प्रसन्न होते हैं। अब ये निंदा, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ निंदा का मतलब सिर्फ किसी की बुराई करना या गाली देना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। शीजी महाराज के हिसाब से ईश्वर की निंदा है उनकी असली स्थिति, उनकी शक्ति और उनके स्वरूप को न मानना। अच्छा, मतलब अगर कोई ये ना माने कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं, सर्वकर्ता हैं, तो वो निंदा है। बिल्कुल सही। ईश्वर को ही इस पूरी सृष्टि का कर्ता माना गया है। बनाने वाले, चलाने वाले, खत्म करने वाले सब वही हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की जगह मान लीजिए काल को या कर्म को या माया को या स्वभाव को ही असली कर्ता मान ले, तो ये ईश्वर के उस सर्वकर्ता पद की निंदा है एक तरह से। हाँ, महाराज ने उदाहरण भी दिया था, जैसे गांव का कोई पटेल हो या कोई बड़ा राजा सम्राट हो और उसकी सत्ता कोई माने ही नहीं, किसी और को ही राजा कह दे, तो ये तो उसकी निंदा हुई ना। बिल्कुल उसी तरह ईश्वर की जगह किसी और को कर्ता मान लेना उनकी निंदा है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पे निंदा मतलब बस बुरा बोलना समझते हैं लोग, पर यहाँ तो उनकी शक्ति को नकारना ही निंदा हो गया। और सिर्फ शक्ति नहीं, उनके स्वरूप को नकारना भी निंदा है। अगर कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप रंग आकार है ही नहीं, जबकि शास्त्र और श्रीजी महाराज खुद बताते हैं कि उनका एक दिव्य साकार स्वरूप है, हाथ पैर सभी अंग है उनके, वो पूर्ण है, तो ईश्वर को निराकार कहना भी उनकी निंदा है। तो फिर सच्ची पूजा क्या हुई? क्या सिर्फ ये चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, ये सब काफी नहीं है? देखिए, सच्ची पूजा की जो जड़ है ना, वो इस समझ में है कि ईश्वर साकार है और वही सर्व करता है। अगर ये मूल बात ही नहीं पता, ये समझ ही नहीं है, तो बाहर की क्रियाएं वो भी एक तरह से अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि हम उनके असली स्वरूप और शक्ति को तो मान ही नहीं रहे। तो ऐसी समझ के बिना की गई पूजा भी एक तरह से निंदा जैसी हो सकती है। तो ये सही समझ ईश्वर की शक्ति और स्वरूप की, ये आएगी कहां से? महाराज ने 4 शास्त्रों का नाम लिया था, वेद, सांख्य, योग और पंचरात्र। ये कैसे मदद करते हैं समझने में? हाँ, ये बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो किया, उनकी महिमा बताई, पर उनका स्वरूप कैसा है ये शायद सबके लिए समझना उतना आसान नहीं रहा। फिर आया कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। इसने प्रकृति के 24 तत्व गिनाए, पृथ्वी, जल, मन, बुद्धि वगैरह, और कहा कि इन सबसे परे 25वां तत्व परमात्मा है। हाँ, इसमें जीव और ईश्वर 24 तत्वों में ही गिने गए थे। अच्छा, मतलब सांख्य ने बताया कि इन 24 चीजों के अलावा भी कुछ है, पर वो क्या है, कैसा है, ये साफ नहीं हुआ पूरी तरह। हाँ, बिल्कुल। अनुमान से ईश्वर की सत्ता का एक इशारा मिला। फिर आया हिरण्यगर्भ ऋषि का योग दर्शन। उन्होंने 24 तत्वों से परे जीव और ईश्वर को 25वां तत्व माना और उन सबसे भी परे परमात्मा को 26वां तत्व बताया। तो योग ने कदम और आगे बढ़ाया, पर क्या इससे ईश्वर के स्वरूप का पता चला? वो दिखते कैसे हैं? नहीं, यहाँ भी मुख्य रूप से अनुमान ही था। ईश्वर है ये तो पता चला, पर उनका स्वरूप कैसा है, वो काले हैं या पीले, लंबे हैं या छोटे, साकार हैं या निराकार, ये सवाल बना रहा। सांख्य और योग ने उनके होने का प्रमाण दिया एक तरह से, पर स्वरूप नहीं बताया। और यहीं पर फिर पंचरात्र शास्त्र आता है। सही? एकदम सही। फिर आया पंचरात्र तंत्र, जिसे स्वयं वासुदेव भगवान ने रचा है, ऐसा मानते हैं। इसने वो कमी पूरी की। पंचरात्र ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि ईश्वर यानी श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका अपने दिव्य धाम अक्षरधाम में एक हमेशा रहने वाला दिव्य साकार स्वरूप है। वही अवतार लेते हैं जैसे राम कृष्ण, और वही वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में है। अच्छा, तो पंचरात्र ने सीधे सीधे ईश्वर के साकार रूप के बारे में बता दिया। हाँ, और बाद में नारद जी ने इसे नारद पंचरात्र के रूप में और व्यवस्थित किया,
ताकि स्वरूप के बारे में कोई शक, कोई भ्रम न रहे। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ भी तो यही कहते हैं। नारायण वासुदेव जो कृष्ण के ही रूप है, वही वेदों का, यज्ञों का, योग, ज्ञान सबका सार है, वही परम गति है। तो फिर इन चारों को मिला के जानना क्यों जरूरी है? वेद, सांख्य, योग, पंचरात्र। सिर्फ पंचरात्र काफी क्यों नहीं? श्रीजी महाराज ने दूध का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जैसे दूध को पूरी तरह जानना हो तो उसे देखना भी पड़ता है, सूंघना भी पड़ता है, छूना भी और चखना भी, है ना? सिर्फ देखने से या सिर्फ सूंघने से दूध का पूरा ज्ञान नहीं होता। वैसे ही ईश्वर की सही प्रकृति समझने के लिए इन चारों शास्त्रों से जो ज्ञान मिलता है उसे मिलाना जरूरी है। वेद उनकी महिमा गाते हैं, सांख्य योग तर्क से उनके अस्तित्व की ओर ले जाते हैं और पंचरात्र उनके साकार स्वरूप को दिखाता है। इसी मिलीजुली समझ को संपूर्ण ज्ञान कहा गया है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का सार ये हुआ कि भगवान को खुश करने का सबसे सीधा रास्ता है उनके असली रूप और ताकत को समझना, कि वो निराकार नहीं बल्कि दिव्य साकार हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं, न कि समय या कर्म। बिल्कुल। और ये जो पूरी समझ है, संपूर्ण ज्ञान, ये किसी एक शास्त्र से नहीं आता। वेद, सांख्य, योग, पंचरात्र, इन चारों के मिले जुले नजरिए से ही ये ज्ञान मिलता है। और श्रीजी महाराज कहते हैं कि ऐसे भक्त पर जिसे ये संपूर्ण ज्ञान है, उसी पर भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज के समय में जब चारों तरफ इतनी जानकारी है, तब किसी भी गहरे विषय को सच में समझने के लिए अलग अलग स्रोतों को, अलग अलग नजरियों को मिलाकर एक पूरी संतुलित समझ बनाना कितना जरूरी हो जाता है।